Myself Devendra from St. Thomas School, Surat, Standard 10, Subject Gujarati, Second Language, Lesson number 5, શ્વેત ક્રાંતિના પ્રણેતાઓ, Part 3. विद्यार्थी मित्रों, हमने पार्ट 2 में देखा कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन को धातु शास्त्र न्यूक्लियर फिजिक्स में मास्टर डिग्री लेनी थी, बट उन्होंने जब स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन दिया तो उनको डेयरी इंजीनियरिंग के अंदर पसंदगी हुई। फिर भी वो हार नहीं माने और डेयरी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई थी उसके अंदर उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो वहां गए। लेकिन फिर भी उन्होंने डेयरी इंजीनियरिंग करने के बाद भी उन्होंने वहां पर धातु शास्त्र न्यूक्लियर फिजिक्स में अपना जो मास्टर डिग्री लेना था वो लेकर ही रहे और ये सब कंप्लीट करने के बाद वह 1948 के अंदर भारत रिटर्न हुए। तो उनके बारे में आगे देखते हैं कि तारीख 13/5/1949 ने शुक्रवारे भारत સરકારના આદેશથી કુરિયને આણંદમાં પ્રથમવાર પગ મૂક્યો। મકાન ભાડે ન મળતા ડેરીની બાજુમાં આવેલું જૂનું ગેરેજ ભાડે રાખી ત્યાં રહેવાનું શરૂ કર્યું। સરકાર દ્વારા મળેલી અને ઓછી પસંદ એવી આ નોકરીમાં 8 માસ થયા હોવા છતાં ખાસ ઉત્સાહ નહોતો। વર્ગીસને એક દિવસ વિચાર આવ્યો, હું અહીં કંઈ કરતો નથી, મારે કંઈક કરવું તો જોઈએ જ। આવો વિચાર જેનામાં દેશ માટે પ્રીતિ હોય તેને જ આવે। આવું આત્મદર્શન કરી શકે તે જ સિદ્ધિના સોપાનો સર કરી શકે। મિત્રો, यहाँ पर समझाया है कि जब वो 13 मई 1949 को फ्राइडे के दिन जब भारत रिटर्न हुए तो उनको गवर्नमेंट की एक ऑफर से ड्यूटी मिली और ये आनंद के अंदर आए। आनंद मतलब गुजरात के अंदर आनंद डिस्ट्रिक्ट है अभी, वो वहां पर अमूल है। तो यहाँ पर वह आए तो सही, लेकिन इनको ये जो ज्वाइंट किया बट उनको इतनी पसंद नहीं थी ये नौकरी और आ तो गए, गवर्नमेंट की नौकरी थी इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट भी कर ली, बट उनको ज्यादा पसंद नहीं थी। जब आए तो जो डेयरी के बगल में उनको एक पुराना गैरेज था जहाँ खाली था, तो उनको यहाँ पर भाड़े में मतलब किराए पर ये उनको मिल गया। रहना तो शुरू किया, बट उन्होंने देखा कि ये 8 मास तक उन्होंने यहाँ पर अपना सर्विस अपना समय दिया। बाद में वर्गीस कुरियन को मन में सोचने लगे कि मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ कुछ करता तो हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ सर्विस करता हूँ, तो मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब मैंने कुछ आगे करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें समझाया गया है कि अगर ऐसी सोच वाला अगर सोचता है, अपने देश के बारे में प्रीति है, देश के बारे में अगर प्रेम है, देश के बारे में उसकी चाह है, तो वही आदमी ऐसा सोच सकता है। और ऐसा सोचने वाला आदमी कितनी भी सारी सिद्धियां, यहाँ सिद्धि का मतलब होता है अपने जो जो स्वप्न है, हमारे जो जो आगे हमें जो अच्छा ऊपर ऊपर जाने के लिए चांस मिलता है, वही वो काम पूरा कर सकते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे हम हमारी जो भी कार्यकृति है, हमारा जो भी कार्यकाल है, उसके अंदर आगे बढ़ना है तो हमें उसके लिए लगन होनी चाहिए। जो काम करते उसमें लगन होनी चाहिए, बराबर मेहनत होनी चाहिए। तो ऐसा ऊपर से उन्होंने सोचा कि मेरे देश के लिए मैं कुछ करूं, तो ऐसा उनके मन में विचार आया। ऐसे विचार करने वाले आदमी अपनी सिद्धियां, अपने जो भी काम करते हैं उसके अंदर वो आगे ही बढ़ते हैं। કુરિયનના આણંદમાં આગમન પહેલા ખેડા ડિસ્ટ્રિક્ટ મિલ્ક પ્રોડ્યુસર્સ યુનિયન લિમિટેડ નામની સંસ્થા સહકારી ક્ષેત્રે પાપા પગલી પાડી રહી હતી, જેમના નેતૃત્વમાં આ સંસ્થા કાર્યરત હતી તેવા ત્રિભુવનદાસ પટેલ સાથે કુરિયનની मुलाकात थी। मतलब मित्रों कि जब आनंद के अंदर ये कुरियन आए उसी टाइम पर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड नाम की एक सहकारी संस्था जब पापा पगली करना मतलब जस्ट ग्रोइंग जब स्टार्ट होना और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस होना, तो जस्ट ये प्रोग्रेस में ही थी और उसी का नेतृत्व करने वाले थे
कर रहे थे, मतलब त्रिभुवनदास पटेल। जब ये त्रिभुवनदास पटेल इस काम के लिए, इस कार्य के लिए, इस खेड़ा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड के लिए कार्य कर रहे थे, उनको जाके डॉक्टर कुरियन ने मुलाकात की, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन किया कि भाई हाँ अभी ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने सारा जानकारी लिया और त्रिभुवनदास से अच्छी मित्रता की। अभी एक दूसरे का इंट्रोडक्शन तो हो गया, आगे देखो। परिचय गाઢ बनता વર્ગીસ તેમની નિસ્વાર્થ સેવા, પરોપકારની ભાવના અને મનની મક્કમતાથી પ્રભાવિત થયા. મનોમન ત્રિભુવનદાસને પોતાના ગુરુ અને માર્ગદર્શક તરીકે સ્વીકાર્યા. તેમની આ સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ખેડૂતોએ પોતાના ઢોરના દૂધ વેચાણમાં અન્ય વેપારીઓ કે દલાલો પર નિર્ભર ન રહેતા સહકારી પદ્ધતિ અપનાવી. કુરિયનના સહકારથી આ પ્રવૃત્તિને वेग મળ્યો. मतलब कि ये दोनों की मित्रता एकदम गाढ़ एकदम क्लोज रिलेशन जैसा हो गया, काफी मित्रता बढ़ गई. तो दोनों ने क्या किया, वर्गीस को निस्वार्थ, मतलब किसी स्वार्थ के कारण नहीं, बस एक काम करना है लेकिन इसके अंदर मुझे क्या मिलेगा, बस वो सोचे बिना काम करने वाला आदमी को निस्वार्थ सेवा कहते हैं. ऐसे निस्वार्थ सेवा के लिए वह तैयार हो गए. परोपकार की भावना, यानी कुछ मिलता है तो किसी के लिए कुछ काम करना है, मुझे क्या मिलेगा, मैं किसी के ऊपर कुछ कार्य करता हूँ, किसी के लिए कार्य करता हूँ, तो इसे परोपकार किया जाता है. तो उनकी जो भावना थी वो परोपकारी वृत्ति की थी. दूसरा, मननी मक्कमताથી प्रभावित, मतलब मक्कम, जो कार्य करना है वो करना ही है, तो अपने मन से वह बहुत मक्कम से प्रभावित थे. और मनोमन त्रिभुवनदास ने પોતાના ગુરુ અને માર્ગદર્શક તરીકે સ્વીકાર્યા. उन्होंने सोचा कि भाई ये तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनके मन में परोपकार की भावना है, और उनका जो मक्कम था, मतलब काम करना तो करना, ऐसी उसका मक्कम है, ऐसा सब उन्होंने देखा. तब उन्होंने मनोमन त्रिभुवनदास ने सोचा कि भाई इसे तो मेरे गुरु जैसे है, तो उन्होंने गुरु मान लिया और उनका गाइड करने वाला एक गाइड मान लिया कि इसी से मैं जो भी कार्य करूंगा इनके साथ मिलके ही करूंगा. તેમની સાથે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. ખેડૂતોએ પોતાના ઢોરના દૂધ વેચાણમાં અન્ય વેપારીઓ કે દલાલો પર નિર્ભર ન રહેતા સહકારી પદ્ધતિ અપનાવી. कुरियन सहकारથી આ પ્રવૃત્તિને वेग મળ્યો. मतलब मित्रों कि अभी उन्होंने देखा कि सब पहले लोग क्या करते थे कि जो भी अपना खेत खलियान था, साथ में वो अपना ये जो काउस है, बफेलोज है, उनका जो दूध निकाल के जब बेचने जाते थे तो बीच में वो दलाल रहते थे, हैं. तो दलाल के जरिए जब वो काम कर रहे थे तो उनको क्या था कि जो उनकी आमदनी होनी चाहिए, उनकी जो मेहनत है, जो पैसा उनको मिलना चाहिए, उतना मिल नहीं रहा था. किसी व्यापारी के पास जाना पड़ता या किसी अन्य दलाल के पास जाना पड़ता. तो इसके कारण क्या है, वह निर्भर उनके ऊपर रहते, मतलब डिपेंडेंट रहते, सेल्फ डिपेंडेंट रहते. वो उनके ऊपर आधार रखना पड़ता, वो कितना पैसा दे रहा है, क्या कर रहा है. तो ये जो पद्धति थी, वो पद्धति यहाँ कुरियन ने देखा कि ये बहुत उनको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने सहकार की प्रवृत्ति, मतलब इसी के कारण यह प्रवृत्ति को उन्होंने वेग दिया और दोनों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया. और जो फार्मर से जिनको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, उनके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. આણંદ અમૂલ ડેરીની પ્રગતિ જોઈને સરકારના સહકારથી કુરિયને આણંદ મોડેલ મુજબ માત્ર ગુજરાતમાં જ નહીં, ભારતના ઘણા બધા રાજ્યોમાં દૂધ એકત્રીકરણની યોજના ઓપરેશન ફ્લડ સ્વરૂપે શરૂ કરી. ઓપરેશન ફ્લડના શિલ્પી તરીકે વર્ગીસ કુરિયને ડેરી ક્ષેત્રે ભારતને સૌથી વધુ દૂધ ઉત્પાદન કરતા દેશ તરીકે વિશ્વમાં પ્રસ્થાપિત કર્યો. પશ્ચિમના દેશોમાં પશુપાલન ક્ષેત્રે ગાયોની સંખ્યા વધુ હોવાથી ગાયના દૂધમાંથી જ ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે તેવી માન્યતા હતી. मित्रों यहाँ पर क्या हुआ कि जो आनंद अमूल डेयरी थी उसका अभी प्रोग्रेस धीरे धीरे बढ़ रहा था. सरकार ने देखा और ऊपर से सरकार ने भी उनको सपोर्ट किया. अभी सरकार का जो सपोर्ट मिला तो कुरियन ने क्या किया, ये जो आनंद मॉडल था ना, उसको सोचा कि भाई उसको और प्रोग्रेस करे. तो सिर्फ गुजरात के नहीं, गुजरात में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर ये जो पूरा एक कार्य शुरू किया, उसका नाम दिया ऑपरेशन फ्लड. मतलब ऑपरेशन फ्लड के जरिए उन्होंने सभी लोगों से दूध इकट्ठा करना शुरू किया.
अभी ऑपरेशन फ्लड तरीके जो कार्य शुरू हो गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो डेयरी का कार्य था वो सिर्फ गुजरात में ही नहीं बट ऑल ओवर इंडिया के अंदर उसका जो प्रोडक्शन था वो बढ़ गया। अभी इसमें देखा गया कि विश्व के अंदर उन्होंने ये जो ऑपरेशन फ्लड नाम का जो एक एक्टिविटी स्टार्ट किया था वो हर जगह पर प्रसिद्ध हो गई। दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि वेस्टर्न कंट्रीज थी, उसमें जो लोग ऐसे पशुपालन के क्षेत्र में ज्यादा काउस का उपयोग किया करते थे, तो सबके मन में एक मान्यता थी कि भाई गाय का जो दूध है ना उसके अंदर से जो मिल्क पाउडर बनाया जाता है वही पाउडर के अंदर ज्यादा गुणवत्ता है, मतलब वही सबसे अच्छा है। बाकी किसी जो बफेलोज वगैरह में से ये दूध की ऐसी गुणवत्ता नहीं है कि जिसमें से मिल्क पाउडर बनाया जाए। तो ऐसी मान्यता के कारण उन्होंने ये जो ध्यान दिया कि भाई भारत देश भी तो खेती प्रधान देश है, इसमें भी ज्यादा काउस और बफेलोज भी है, बट इन्होंने ऐसा युक्ति करने के लिए सोचा कि भाई एक मान्यता थी, वो मान्यता को उन्होंने कैसे दूर करना है उसके बारे में उन्होंने सोचा। अभी कुरियन ने सोचा कि ભારતમાં ભેંસોની સંખ્યા સવિશેષ હોવાથી કુરિયને ભેંસના દૂધમાંથી પણ ગુણવત્તાયુક્ત દૂધનો પાવડર બની શકે તેવા સંકલ્પથી પાવડર બનાવવાનું એકમ શરૂ કર્યું અને તેમાં ખૂબ ઓછા સમયમાં સફળતા મેળવી। मतलब इन्होंने देखा कि भाई भारत में ज्यादा काउस तो नहीं है बट ज्यादा जो संख्या है, ज्यादा नंबर से वो बफेलोज का ही था, तो बफेलोज का जो दूध है वो ज्यादा गुणवत्ता युक्त नहीं है, ऐसी लोगों की जो मान्यता थी। मतलब वो क्या सोचते थे कि जो काऊ का जो मिल्क है ना वो ज्यादा गुणवत्ता वाला है, तो उनकी ये जो मान्यता दूर करनी थी। और इसी के कारण क्या हो रहा था कि हमारे यहाँ पर ज्यादा बफेलोज थे, तो बफेलोज के कारण हम क्या करना था, उसी की दूध की गुणवत्ता अच्छी है, ये उनके मन में संकल्प आया कि अगर मैंने ऐसा अगर किया तो लोगों के मन में ये जो काव के दूध का जो ज्यादा गुणवत्ता है, ज्यादा उसके अंदर प्रोटीन वगैरह है, वो मैं कम कर दूंगा। तो ऐसा उन्होंने सोच के क्या किया कि ये संकल्प लिया, और ये संकल्प लेने के बाद उन्होंने चालू किया ये जो बफेलोज का जो मिल्क था उसमें से पाउडर बनाना शुरू करने के लिए एकम स्टार्ट किया, एक एक्टिविटी स्टार्ट करी, और बहुत कम समय के अंदर उनको ये इसके अंदर सक्सेस हो गए, लोगों ने मान लिया, और इनके कारण जो बफेलोज के मिल्क में से जो पाउडर बनाया जाता था वो भी मान्यता युक्त हो गया और उनका भी कार्य शुरू हो गया। તો વર્ગીસે ભારતના ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ અને સંગઠન ડેરી ઉદ્યોગની સહકારી મંડળી મારફતે કર્યું। ભારતની દૂધ સહકારી ચળવળના તેઓ સ્થાપક અને સંચાલક બન્યા। આણંદમાં ખેડા જિલ્લા સહકારી દૂધ ઉત્પાદન મંડળી, જે હવે અમૂલના નામે વિશ્વ વિખ્યાત છે, તેની રચના કરી વેગવંતી બનાવી। આણંદ મોડેલની સહકારી મંડળી એટલે સફળ નીવડી કે ભારત સરકારની વિનંતી માન્ય રાખીને કુરિયને ત્રિભુવન પટેલ અને અન્ય સંનિષ્ઠોના સહકારથી નેશનલ ડેરી ડેવલપમેન્ટ બોર્ડ NDDB ની સ્થાપના કરી। તેના માધ્યમથી ભારતભરમાં આણંદની પ્રતિકૃતિ જેવી દૂધ સહકારી મંડળીઓ અસ્તિત્વમાં આવી। આ બધી મંડળીના ઉત્પાદનોના માર્કેટિંગ માટે કુરિયને ગુજરાત કોઓપરેટિવ મિલ્ક માર્કેટિંગ ફેડરેશન નામની સ્થાપના કરી। मित्रों, वर्गीसे भारतना ખેડૂતોનું સશક્તિકરણ मतलब उन्होंने क्या किया कि जितने लोग थे ना उनको इकट्ठा किया, उनका एक संगठन बनाकर ये जो डेयरी उद्योग था ना उसको सहकारी मंडली के जरिए एक पूरे भारत के अंदर उन्होंने स्थापना चालू करना किया, और उसके स्थापक भी खुद रहे और उसके संचालक भी खुद बन गए। और आनंद के अंदर जो खेड़ा जिला सहकारी दूध उत्पादन मंडली थी उसका नाम दे दिया अमूल, और ये जो अमूल था वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया, मतलब विश्व विख्यात। विश्व के अंदर हर एक जगह पर अमूल आज की तारीख में तो है ही, उसी टाइम से चालू हो गया था, तो आज तक वो कंटिन्यू निरंतर है। और ऐसी रचना बनाई कि ये आनंद मॉडल ने सहकारी मंडली सफल, मतलब उन्होंने एक मॉडल बनाया, मॉडल के जरिए आनंद मॉडल के जैसा ही ये अमूल का था, और ये जो नाम दिया उसके बाद ये पूरा वर्ल्ड फेमस हो गया। और
बाद में क्या हुआ कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी की स्थापना की और भारत भर में से आनंद प्रतिकृति जेवी मतलब आनंद के अंदर जो प्रतिकृति था सेम उसके जैसी दूध मंडल सहकारी सब अलग अलग जगह पर ओपन की और उन्होंने भी क्या किया कि चलो भाई उत्पादन तो बहुत सारा हो रहा है बट नेक्स्ट क्या है उसका जो मार्केटिंग करना वो भी बहुत महत्व की बात है लोगों को जानकारी देना कि ये जो अमूल है क्या क्या बना रहा है क्या का उसका प्रोडक्शन क्या है तो मार्केटिंग जैसे उसका एडवर्टाइजमेंट करना तो उन्होंने एक और मार्केटिंग के लिए किया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ऐसी एक संस्था बनाई और उसकी स्थापना की तो उन्होंने क्या किया एक बाजू उसका प्रोडक्शन हो रहा है मतलब उसकी प्रोग्रेस हो रहा है दूसरी बार उन्होंने क्या किया एक साइड देख रहे हैं तो उसका मार्केटिंग करना जरूरी था तो ऐसी संस्था जैसे उसका नाम दिया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ऐसी कंपनी मतलब उन्होंने संस्था की भी स्थापना की मित्रों यहाँ पर श्वेत क्रांति प्रणेता क्यों बोला गया तो हम इसमें समझ सकते हैं कि एनडीडीबी स्थापक સંસ્થાના સ્થાપક અને ચેરમેન તરીકે 33 વર્ષ સુધી સેવાઓ આપનાર કુરિયને નિવૃત્ત થયા ત્યાં સુધી એક પણ રૂપિયો પગાર પેટે લીધો ન હતો ગુજરાત સહકારી દૂધ માર્કેટિંગ ફેડરેશનના ચેરમેન પદે વધુમાં વધુ માસિક પગાર 5000 રૂપિયા લેતા પરંતુ 60 વર્ષના થયા પછી 24 વર્ષ સુધી તેમણે પગાર લીધા વિના માનદ સેવા આપી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ રૂરલ માર્કેટિંગ IRMA ઇરમાના ચેરમેન તરીકે પણ વર્ષો સુધી સેવાઓ આપી આશરે 57 વર્ષ 57 વર્ષથી પણ વધુ સમય સુધી વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોમાં સક્રિય રહ્યા ભારત સરકારે અલ્હાબાદ વિશ્વવિદ્યાલયના ચાન્સેલર તરીકે પણ તેમની નિમણૂક કરી તો મિત્રો यहाँ पर देखो कि एनडीटीबी की संस्था के जो स्थापक यानी उसके फाउंडर्स और चेयरमैन 33 ईयर्स उन्होंने इसमें सेवा दी लेकिन जब तक रिटायर हुए तब तक उन्होंने 1 रुपी भी सैलरी के जरिए नहीं लिया और गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग फेडरेशन था उसके चेयरमैन थे तो चेयरमैन के जरिए उन्होंने मंथली 5000 रुपीज ही वो सैलरी लेते थे देन 60 ईयर्स के बाद 24 ईयर्स उनके कंप्लीट हो गए तो उनके बाद उन्होंने पूरा जो वर्क दिया वो एकदम फ्री में दिया एक भी पैसा भी उन्होंने वहां से लिया नहीं और फ्री में पूरी सेवा की पूरा सेवा कार्य किया तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मार्केटिंग इरमा के चेयरमैन भी वो वर्षों तक रहे और 57 के साल के हुए तब तक उन्होंने ये जो प्रोग्रेस लक्ष्य मतलब उनके अंदर क्या प्रोग्रेस करना है कौन से प्रोग्राम होने चाहिए ये सारे कार्यक्रमों में वह सक्रिय रहे कोई भी कार्यक्रम करते तो उनके अंदर सक्रिय रहना मतलब कंटिन्यू रहना एक्टिव रहना तो हमेशा हर कार्य में वह एक्टिव रहे तो भारत सरकार ने ये सारी चीजें उन्होंने देखी तो भारत सरकार ने क्या किया कि अलाहाबाद विश्वविद्यालय के चांसलर के पद के ऊपर उनको निमणूक कर दी मतलब उनको वो ऑफर करी भाई आप अभी विश्वविद्यालय की जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसके चांसलर अभी नहीं है तो आपको उसकी निमणूक आपको उसको नियुक्ति दी जा रही है तो वहां पर भी ऐसे उन्होंने काम किए तो मित्रों यहाँ पर जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने 33 ईयर्स काम किया वो बिना पैसे लिए किया और वो भी एनडीडीबी के अंदर दूसरा गुजरात सहकारी दूध मार्केटिंग जो फेडरेशन था चेयरमैन के पद के ऊपर ओनली 5000 ही उन्होंने मंथली सैलरी ली 60 ईयर्स के हुए उसके बाद 24 ईयर्स तक उन्होंने जो भी सेवा दिया वो टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट में दी तो मित्रों इन्होंने यहाँ पर हम लोग देख सकते कि इरमा करके था वहां तक चेयरमैन रहे वहां पर तो ऐसे उनका जो कार्य था वो सराहनीय है कि इतने सारे कार्य करने के बावजूद भी उनकी जो लालसा पैसों में नहीं थी उनको अपने भारत देश के जरिए कि उसको आगे जाना था विकास करना था हमारे देश के कितना अंदर विकास हो सकता है तो यही सारा कार्य उन्होंने किया मित्रों कुरियन के बारे में जानने के लिए हम आगे देखेंगे कि वो सिर्फ काम कराना नहीं चाहते थे सिर्फ काम करना है बस वो नहीं चाहते थे बट काम के जरिए जरिए
वो लोगों की तक दिल तक भी पहुंचे थे। कैसे देखिए, इसमें કુરિયન અને અમૂલ સાથે જોડાયેલા ઘણા પ્રસંગો તેમની આત્મકથા મારું સ્વપ્નમાં નોંધાયા છે. તેમાંનો એક પ્રસંગ અનુકરણીય છે. કુરિયન ગમે ત્યારે ડેરીના વિભાગોમાં ચક્કર લગાવે અને બધું બરાબર છે કે નહીં તે તપાસે. એક વખત તેમણે વર્ષોથી કામ કરતા એક કર્મચારીને દૂધનું કેન ખોલી તેના પરથી મલાઈ ચાટતો જોયો. કર્મચારીએ પણ અચાનક આવેલા કુરિયનને જોયા. તેના મોં પર મલાઈ ચોટેલી હતી. પોતે દૂધ પીતો ન હતો તેવો ખોટો બચાવ તેણે કર્યો. કુરિયન કશું કહ્યા વિના પાછા ફરી ગયા. કર્મચારીને થયું કે હવે નોકરી જશે જ. કુરિયને બીજે દિવસે મેનેજરને બોલાવી સૂચના આપી કે દરેક કર્મચારીને અડધો લીટર દૂધ પીવા આપવું. આખો દિવસ આ લોકો દૂધના વિશાળ જથ્થા સાથે કામ કરતા હોય અને ભૂખ્યા પણ થતા હોય, એમણે એ દૂધમાંથી ભાગ ન મળે તે ન્યાય નથી. પોતાના કર્મચારીની આટલી કાળજી રાખનાર ઉપરી અધિકારી હોય પછી દરેક વ્યક્તિ વિશ્વાસ અને ईमानदारी काम करवा प्रेराय ज ने. देखा मित्रों, यहाँ पर कुरियन के बारे में अगर मैंने पहले बताया आपको कि वो सारा सिर्फ काम कराना नहीं चाहते थे, सबके दिलों तक रहते थे. तो उन्होंने देखा कि एक उनको क्या था कि एक चक्कर मारना, वो जो रोज फैक्ट्री में चक्कर लगाते थे और ये चक्कर लगाते भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ. तो ये उन्होंने माई ड्रीम मारू स्वप्न नाम की एक जो बुक उन्होंने लिखी थी, उसके अंदर से किए उन्होंने जो मैटर बना था वो मैटर के बारे में उन्होंने बताया था. तो उनके जरिए ये प्रसंग यहाँ पर लिखा गया है कि उनको क्या करना था कि मतलब उनके मन में था कि जब मेरी फैक्ट्री है, मैं यहाँ पर चेयरमैन हूँ, तो मुझे भी तो देखना चाहिए कि डेयरी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. कुछ प्रॉब्लम है तो मैं उसको सॉल्व करने के लिए सक्षम हूँ क्या नहीं. तो उन्होंने चक्कर मारने की कोशिश, ऐसे चक्कर मारते थे तो उन्होंने चक्कर मारा. अब चक्कर मारते मारते उन्होंने देखा कि एक जो उनका जो कर्मचारी था, उनका जो एम्प्लॉय था, वो दूध जो कैन था, मतलब जो मिल्क का जो कैन था उसको खोल के उसके अंदर जो क्रीम लगी थी वो क्रीम वो हाथ से लेके वो अपने मुंह में लगा रहा था, मतलब चाट रहा था, वो खा रहा था. कर्मचारी ने देखा कि भाई अचानक ऐसे हमारे कुरियन जी आए हैं, तो उसके मुंह के ऊपर मलाई लगी हुई थी, जो क्रीम थी ना वो उसके मुंह पर लगी थी. बट वो एक एक्टिंग करने लगा कि वो उसने दूध नहीं पिया है, बस खाली ऐसे ही लग गया है. तो ऐसा उन्होंने उस जो कर्मचारी था जो उसने बचाव किया. बट कुरियन को ये समझ में आ गई सारी बात. वहां पर उन्होंने कुछ बोला नहीं और वहां से वापस चले गए. और तुरंत उनके मन में विचार आया और तुरंत क्या किया, एक अपने जो मैनेजर थे वो मैनेजर को बुला के बोला कि भाई कल से एक काम करो, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयर हैं, उनको सबको हाफ लीटर मतलब 500 ग्राम दूध फ्री ऑफ कॉस्ट में पीने के लिए दे दो एवरी डे. मतलब उन्होंने ऐसा क्यों सोचा, उनके मन में विचार आया कि ये लोग पूरा दिन ये दूध का जो बहुत मिल्क का बहुत बड़ा जत्था रहता है उसके साथ काम करते हैं, उसको भी तो भूख लगती है, और इतने बड़े दूध के मतलब मिल्क के जो जत्थे के साथ काम करते हैं और उनको थोड़ा सा भी उसमें भाग ना मिले, ना खाने को ना पीने को मिले, तो उनके लिए ये न्याय नहीं है. मैं समझता हूँ उनके लिए अन्याय है. ऐसा उन्होंने पूरा सोचा और सोचने के बाद एवरी कर्मचारी जो जो वहां पर काम करते हैं सबको हाफ एन लीटर दूध कंपलसरी देना, ऐसा बोलना. मतलब यहाँ पर क्या अपने कर्मचारी के लिए केयर करते थे कि मेरा कर्मचारी कैसे काम कर रहा है, उसको कुछ तकलीफ है, उसको क्या हो रहा है. तो मित्रों, अगर ऐसा कोई एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अगर काम करने के लिए रहता है तो कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर पूरा ईमानदारी से काम करेगा, एवं साथ साथ में उसके ऊपर पूरा विश्वास रखेगा कि नहीं, जो मेरा एचओडी है, मेरा हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो मेरे लिए कितना ध्यान रख रहा है, मुझे क्या प्रॉब्लम है वो मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ गया और मेरी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी. ऐसे अगर लोग रहेंगे ऊपर काम कराने वाले तो ऐसा रहे. तो ऐसे उन्होंने मारू स्वप्न मतलब माई ड्रीम के अंदर ऐसा एक छोटा सा प्रसंग बताया था. वो प्रसंग उन्होंने यहाँ पर दिखाया था, वो आपके सामने पेश किया.